हाय दोस्तों, विवेक्टर 005 में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं आप लोगों को सूट कटिंग बताएंगे। हमारे पास आया हुआ देखिए, हमारे पास जितना भी सूट आता है तो ज़्यादा करके बॉडी का नाप से ही बनता है। बहुत कम सूट का नापी से ही बनता है, नहीं तो जितना भी हम आप लोगों को कटिंग बताया हद से ज़्यादा बॉडी का ही नाप से। हमारे पास जितना भी सूट आता है सब बॉडी का ही नाप से आता है, तो हम उसका आप लोगों को मेजरमेंट बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप लोग सबसे पहला बात, लंबाई जब नापिएगा तो आप लोग 3 को नापना जरूरी है। देख लीजिए, हम आपको बताते हैं। पहला आपका लंबाई है 36 इंची। पेट का रनिंग जहां से 11.5 इंची और 18 इंची आपका हिप है जहां से चाक खुलता है। ये 3 नापी आपको नापना पड़ेगा जिस समय जब आप लोग लंबाई नापिएगा। उसके बाद आपका आ जाता है चेस्ट, जहां है आपका 30 इंची, और जहां से आपका पेट का रनिंग बनता है वहां है देखिए 24 इंची। उस चीज को भी आपको नापना पड़ेगा। और जहां है हिप आपका, जिसको बोलता है कमर, जहां से चाक खुलेगा वहां आपको नापना पड़ेगा। देख लीजिए, वहां है आपका 29 इंची। और आपका बाजू की लंबाई है 14 इंची प्लस 8.5 इंची मोटाई है। पीछे का गला है 8 इंची और आगे गला है 6 इंची। तो आप लोगों को इतना मेजरमेंट नापना पड़ेगा और इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे क्या होता है आप लोगों को याद रहेगा। तो हम इसी तरह आप लोगों को बताते हैं नापने का तरीका, और इस तरह बनाइएगा तो बेहतर रहेगा। और देख लीजिए, हमारे पास आया हुआ है, ये सूट का कपड़ा आया हुआ है। तो हमारे पास ज़्यादा करके बॉडी के ही नाप से आता है, तो हम आप लोगों को बॉडी के नाप से ही सूट का कटिंग बताते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब इस भाई को कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, इस तरह आप लोग सरिया लीजिएगा। देख लीजिए, हम आड़ा सरियाए हुए हैं, खड़ा नहीं सरियाए हुए हैं। कोरी साइड से नहीं, आड़ा साइड से सरियाए हुए। क्यों? मीटर वाला तरफ से आपका खड़ा साइड से 36 इंची लंबाई नहीं निकल रहा था, 34 इंची लंबाई निकल रहा था। कपड़ा छोटा है तो इसीलिए आड़ा साइड से हम निकाले हुए हैं। ठीक है, तो आप ये प्लेन है तो आपका इसका छाप हर तरफ से उल्टा सीधा किधरों से भी नहीं है, तो एक लाइन से रहता तो हम इसको छोटा बनाते थे। ठीक है, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। जब नहीं निकलेगा खड़ा साइड से तो आप लोग आड़ा साइड से निकाल सकते हैं। तो ये चीज हम आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहे हैं। देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे अच्छी तरह से। चेस्ट है 30 इंची, तो बॉडी का नाप से तो 30 इंची है आपका, तो उसका 3 हिस्सा निकाल के एक हिस्सा नापिएगा तो 7.5 इंची आएगा। और 7.5 इंची में 1 इंची आप लोग मार्जिन लीजिएगा तो 8.5 इंची होगा। और 8.5 इंची में आप लोग 2 इंची या 3 इंची मार्जिन ले लीजिएगा। इसलिए मार्जिन लीजिएगा, ये आपका घेरा निकलता है। क्यों? इसमें देखिए हम घेरा का नापी नहीं लिए हुए हैं। क्यों? ये चाक का हिसाब से नापी निकालते। क्यों? ये जो आपका हिप है वो कम है और ये चेस्ट है आपका ज्यादा, तो हम चेस्ट का हिसाब से ही कपड़ा सरियाए। हिप ज्यादा रहता तो हिप का हिसाब से हम कपड़ा सरियाते। हम आपको ये चीज हर वीडियो में बोलते हैं। तो आपका है ये चेस्ट है आपका 30 इंची, 7.5 इंची हो गया। 3 हिस्सा निकाल के एक हिस्सा, 1 इंची मार्जिन, 8.5 इंची। 8.5 इंची में आप लोग 2 इंची चाहे 3 इंची मार्जिन ले लीजिएगा, जो आपका घेरा निकलता है। आप लोग इसी तरह सरिया लीजिएगा। देख लीजिए, हम 11.5 इंची पे कपड़ा सरियाए हुए, तो यहाँ 11 इंची आ रहा है, यहाँ 11.5 इंची आ रहा है। क्यों? कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप लोग अच्छी तरह सरिया लीजिएगा पूरा स्ट्रेट। अब उसके बाद आप लोग कपड़ा सरिया लिए हैं, अब इसका अब आपका नापने का स्टार्ट हो जाता है। नापी किस हिसाब से लिया जाए आप देख लीजिए। आप लोग नीचे मोड़ने का निशान दे दीजिएगा। हम देखिए अपना स्केल जितना मेरा चौड़ा रहता है हम उतना मार्जिन देते हैं। आप लोग अपना हिसाब से दीजिएगा, यहाँ ऐसे निशान लगा लीजिएगा। अब उसके बाद आपका देख लीजिए लंबाई है 36 इंची। आप लोग इस चौक मिट्टी पे रखिएगा 36 इंची। देख लीजिए 36 इंची आप यहाँ ऐसे करके इस तरह करके रखिएगा और यहाँ पूरा 36 इंची पे निशान लगा दीजिएगा। फीता नहीं उठाइएगा। अब रह गया आर्मोल का निशान। आर्मोल का निशान आपको अपना मन से देना होगा। जहाँ आर्मोल बनता है वो हो गया चेस्ट का निशान। ठीक है, तो आपका ये हो गया आर्मोल का निशान। हम आपको बताया हर वीडियो में हम छोटा देते हैं। तो पतली दुबली लड़की है, छोटी लड़की है, तो इसका हम आर्मोल 5 इंची देगा। हम अंदाजे देते आर्मोल का निशान। अब रह गया आपका पेट का निशान। 11.5 इंची है आपका, हम बताए हैं, तो 11.5 इंची आपका पेट का निशान, जहां से उसका पेट का रनिंग है। अब आपका हिप जहां से चाक खुलेगा वो आपका है 18 इंची।
तो 18 इंची पे निशान देती है। अब आपका हम दिखा देते के निशान बनेगा। देखिए, एक शोल्डर का निशान, दूसरा चेस्ट का निशान, तीसरा पेट का निशान, चौथा आपका हिप का निशान और पांचवा आपका घेरा का निशान। तो के निशान हो गया, देखिए घेरा 1, हिप 2, पेट 3, चेस्ट 4 और शोल्डर 5 निशान हो गया। आप लोग इसी तरह निशान दे लीजिएगा। अब देख लीजिए, हम आपको निशान मार के बता रहे हैं। हम बहुत इजी तरीका से हम आप लोगों को बता रहे हैं। इस तरह करके आप लोग अच्छी तरह से और पूरा स्ट्रेट निशान लगाइएगा। आप लोग कुछ मेहनत कीजिए, घर बैठे आप लोग सिलाई जरूर सीख जाइएगा। कटिंग तो हमें बहुत सारा बताए हैं, आप लोगों को कटिंग समझ में आ गया होगा हमारा, हम किस हिसाब से आप लोगों को बताते हैं। अब देख लीजिए, अब हम आपको बताते हैं। अब चेस्ट है आपका 30 इंची, चेस्ट है 30 इंची। तो हम बताए आपका 7.5 इंची, 3 हिस्सा निकाल के एक हिस्सा हो गया आपका 7.5 इंची और 1 इंची मार्जिन आप लोग का कितना हो गया 8.5 इंची। अब आपका 24 इंची पेट है, तो 6 चौको 24 इंची और 1 इंची मार्जिन कितना हो गया 7 इंची। एकदम आसान कटिंग है सूट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया आपका 29 इंची। तो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप 14.5 इंची यहाँ रख लीजिए इस तरह करके और इसको आधा कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा 7.25 इंची। तो 7.25 इंची ऐसे आप लोग कर लीजिए और 1 इंची मार्जिन दीजिएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8.25 इंची। तो इस तरह आप लोग का मार्जिन हो गया। आप यही जगह देख लीजिए 8.25 इंची। तो कहने का मतलब 8.25 इंची है, तो यहाँ से आप लोग 1 इंची मार्जिन दे सकते हैं, 1.5 इंची भी दे सकते हैं। तो ये लॉन्ग ज्यादा रहेगा तो आप लोग 1.5 इंची भी दे सकते हैं, लेकिन 1 इंची नहीं दीजिएगा क्योंकि इसका सीधा रह जाएगा, लॉन्ग सूट रहेगा। तो जब वो चलेगी तो उसका पैर का बीचे बीच वो सूट घुसेगा, तो जब अंदर जाएगा तो और वही ज्यादा घेरा रहने से तो जब चलती है तो पैर का अंदर नहीं घुसता है कपड़ा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप देख लीजिए यहाँ 8.25 इंची है, तो आप लोग यहाँ से 8.25 इंची लगा लीजिएगा इस तरह करके, हम आपको बता दे रहे। और यहाँ से आप लोग 1.5 इंची मार्जिन दे दीजिएगा। क्यों, जब लॉन्ग सूट रहेगा तो उसका घेरा ज्यादा रहना चाहिए, जब चलती है तो पैर का अंदर नहीं आता है। और इसका कमर के हिसाब से आप लोग इसको लगाइएगा, जब वो लड़की चलेगी तो पैर का अंदर घुसेगा तो उसको दिक्कत होगा चलने में, तो अंदर की ओर होता है। तो ठीक है, तो इसी तरह हम आप लोगों को घेरा बताते। शॉर्ट रहता तो हम 1 इंची देते, लेकिन लॉन्ग है और लड़की हाइट की छोटी है तो इसलिए इसको हम यहाँ से 1.5 इंची दे रहे हैं। तो जब वो चलेगी तो ये जो घेरा है पैर का अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग अपनी सोच समझ के नाप कटिंग कटिएगा और यहाँ से आप लोग इसको निशान लगा लीजिएगा। देख लीजिएगा, कुर्ती उर्ती में घेरा ज्यादा रहता है लॉन्ग कुर्ती पे, इस तरह करके अपना थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बहुत जल्दी सीखिएगा, बहुत जल्दी समझ में आप लोगों को आ जाएगा। आप देख लीजिए, इस तरह आप लोग निशान लगा लीजिएगा। अब रहेगी आपका शोल्डर। हम आपको बताए शोल्डर फिक्स देते हैं, 5.5 इंची देगा शोल्डर इस तरह करके, और इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए और यहाँ से आप लोग अंदाजा रनिंग कर दीजिए और यहाँ से आप लोग मार्जिन दे दीजिए। अब देख लीजिए, सिलाई यहाँ हो जाएगा, सिलाई यहाँ हो जाएगा, इतना मार्जिन हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, इतना मार्जिन रह जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ हम आपको बताते हैं हमेशा, यहाँ से 2.5 इंची दे दीजिएगा, यहाँ से 2 इंची दे दीजिएगा, यहाँ से 2.25 इंची दे दीजिएगा, यहाँ से 1 इंची मार्जिन दे दीजिएगा। तो हम आपको निशान करके बताए, लेकिन आप लोग निशान देके नहीं काटिए। आप लोग हमेशा कुछ ऐसा है जो आप लोग अंदाजे काटने सीखिए। तो हम यहाँ निशान नहीं देंगे, हम अंदाजे हम आपको काट के आज बता रहे हैं। जितना मार्जिन आपको रखना है आप उतना रख सकते हैं। हम आपको बता दें, यहाँ से 2.5 इंची दे दीजिएगा, यहाँ से 2 इंची दे दीजिएगा, यहाँ से 2.25 इंची दीजिएगा, वहां से 1 इंची मार्जिन दीजिएगा। तो आज हम आपको अंदाजे बता रहे काट के। तो हम बोले आपको कुछ ऐसा है जो आप लोग अपना अंदाजे कैंची चलाइए तो परफेक्ट रहेगा। हमको जितना मार्जिन रहेगा हम उसी के हिसाब से काट लेते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह काट लीजिएगा, एक अंदाजा हो जाता है काटते काटते हमको कितना मार्जिन रखना, और उसी के हिसाब से
और कैंची चलाते हैं तो चौक मिट्टी को देख के चलाते हैं, जैसे चौक मिट्टी है उसी के हिसाब से हम लोग कैंची चलाते हैं। ऐसा नहीं आप तिरछा मिर्छा काटते जाइएगा, आप लोग का हाथ बैठ जाएगा, तब आप लोग अंदाजे काटना शुरू कीजिएगा। शुरू बार आप लोग काटिएगा तो आप लोग से कहीं छोटा कहीं बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतना दूर मार्जिंग है, देख रहे सकते हैं इतना दूर से मार्जिंग है। तो आप लोग इसी तरह काट लीजिएगा। और यहाँ नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ बराबर है, छोटा बड़ा रहता तो हम काट ले। देखिए दोस्तों, इस तरह आप लोग सरिया लीजिएगा और इसको रख लीजिएगा। आप लोग इस तरह करके आप लोग बराबर करके रख लीजिएगा और यहाँ से पकड़िएगा और इसको इससे इधर बराबर कर लीजिएगा। इस तरह करके आप लोग ये सेट बराबर होना चाहिए, आपका सेट आपका पूरा बराबर होना चाहिए। देखिए हम बहुत इजी तरीका से आप लोगों को बताते हैं। इस तरह करके रख लीजिएगा। आप कुछ अपना दिमाग लगाइए, हम यही आप लोगों को कहते हैं, बिना दिमाग लगाए कुछ आप लोग जल्दी नहीं सीख पाइएगा। इस तरह करके आप लोग पूरा बराबर रख लीजिए। इस तरह करके रख लीजिए। लेकिन सूट में बहुत सारा कटिंग होता है, बहुत प्रकार का होता है, किस हिसाब से हमको बनाना है उस हिसाब से अपना दिमाग लगाएगा तो बहुत जल्दी सीखेगा। हम ये चीज़ हम आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अभी देख लीजिए लॉन्ग सूट है तो हम आपको घेरा के बारे में बताए। घेरा कम कीजिएगा, पैर के अंदर घुस इन करेगा और थोड़ा सा लॉन्ग के घेरा को थोड़ा सा बढ़ाइएगा। तो जब देखिए पैर ऐसे रहता है, आपका घेरा जब इसका सीधा में रखिएगा तो जब वो ऐसे चलेगी तो उसका पैर का अंदर जो है घेरा इन करेगा तो उसको चलने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो आपका जब घेरा इसका बराबर रहेगा ये दोनों पैर का तो चलेगी तो वो ठीक दिखता है। तो ठीक है, तो इसी तरह हम आप लोगों को बताते हैं। लॉन्ग में घेरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, शॉर्ट में कमर का सीधा भी आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा रहेगा, कमर का सीधा कीजिएगा तो घेरा आपका छोटा नजर आएगा, वो जब चलेगी तो उसको चलने में दिक्कत होगा। तो कहने का मतलब अपना हिसाब से सूट बनाइएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। तो हम यही चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। हमारा वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। हम बहुत छोटा छोटा चीज़ हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे जो आप लोग ध्यान नहीं देते हमें। तो चाहे कटिंग में हो चाहे सिलाई में हो, हम आपको छोटा छोटा चीज़ बात बताने में बहुत सहयोग करेंगे, आप लोगों को जो याद रहेगा। तो आप लोग इसी को सटा के आप लोग इसी तरह काट लीजिए। हमारा वीडियो जरूर कुछ लंबा बनेगा। अब बैक वाला आप यहाँ से हाफ इंच इसको बढ़ा लीजिएगा। इस तरह करके बैक वाला आप लोग हाफ इंच बढ़ा लीजिएगा आर्म होल में और यहाँ से इसी को सटा के आप लोग काट लीजिएगा। इस तरह काट के निकाल दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से आप लोग खुद का दे दीजिए। देखिए एक कमर आपका यहाँ पेट हो गया और ये हो गया आपका चेस्ट। इस तरह आप लोग खुद का दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको बाजू काट के बताते हैं। दोनों कोरी को बराबर रख लिए हैं, देख सकते हैं खड़ा साइड से। आड़ा नहीं काटेंगे इसको, हम खड़ा काटेंगे क्योंकि कपड़ा का लंबाई जब निकल रहा है तो हम आड़ा देख लीजिए। हम आपको बता देते हैं जब कपड़ा निकल रहा है तो हम कभी अड़ा नहीं काटते, हम सिर्फ खड़ा ही काटते क्यों, हम कपड़ा बचाने की कोशिश नहीं करते। हम इधर से हम अड़ा काटेंगे तो कपड़ा थोड़ा हमारा बच जाएगा, तो हम उसको बचाते नहीं। क्यों, हमारा कपड़ा नहीं होता, कस्टमर कपड़ा होता है। तो हम जहाँ तक सोचते हैं कपड़ा जितना अच्छा सिलाई करके दे और जितना बढ़िया हो सके हमसे सिलाई करने में चाहे कटिंग काटने में उतना बेहतर होता है। क्यों, कस्टमर खुश रहेगा तो तब हमारा दुकानदारी चलेगा। और जब हम कपड़ा ही बचा लेंगे, कपड़ा सही से ही नहीं बैठेगा उसका शरीर में, तो हमारा कस्टमर खराब हो जाएगा क्योंकि हमारा वो रोजी रोटी है। तो आप लोग ये चीज़ प्रयास कीजिएगा, हमेशा कपड़ा कभी नहीं बचाने का प्रयास करेंगे। बचना रहेगा तो खुद बच जाएगा, नहीं बचना रहेगा तो नहीं बचेगा। तो आप लोग ये चीज़ प्रयास कीजिएगा, हम अच्छी तरह से सूट सिलाई करके कस्टमर को देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम ये चीज़ बताएंगे आप लोगों के लिए। कपड़ा थोड़ा सा मारने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि कपड़ा हमारा नहीं होता है। तो देख लीजिए इस तरह आप लोग सरिया लीजिएगा। अब यहाँ से आप लोग निशान दे दीजिए। यहाँ देखिए टेढ़ा है और यहाँ जितना मेरा इसको चौड़ा रहता है उतना निशान दे दिए है। अब आपका देख लीजिए 14 इंच लंबाई है, हम आपको बताए। यहाँ से 14 इंच लंबाई देंगे,
देख लीजिए। इसको भी हम आज आपको अंदाजे काट के बताएंगे। यहाँ से हम आपको बताए 2 इंची चाहे 2.5 इंची निशान दे लीजिएगा। और यहाँ से मोटाई हम आपको अंदाजा बताए हैं 30 इंची है चेस्ट, आप 6.5 इंची भी दे सकते हैं, 7 इंची भी दे सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए इतना 7 इंची दिया, यहाँ से 1.5 इंची या 2 इंची मार्जिन, आपका 8.5 इंची ये है आपका। तो यहाँ से मोटाई आपका ये है। अब यहाँ से आपका 2 इंची मार्जिन, और आपका यहाँ से एगो निशान यहाँ से दे दीजिए मेन वाला। ये देखिए इस तरह करके आप लोग, हम आपको बोले कुछ आप लोग कहीं जो है अंदाजा आप लोग काटिए, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन जब अंदाजा हो जाएगा तब आप देख लीजिए। यहाँ से हम आपका रनिंग बताते, यहाँ से 2 इंची चाहे 2.5 इंची आप लोग निशान दे दीजिएगा। लेकिन हम आज आपको निशान दे के नहीं बता रहे हैं, आज हम अंदाजे हम काट के बता रहे हैं आप लोगों को इस तरह करके। और यहाँ से आप लोग 2 इंची अंदाजा मार्जिन करके चाहे 1.5 इंची रख के आप लोग अंदाजा इसको काट दीजिए इस तरह करके, देख सकते हैं। और यहाँ से इसको सीधा कर दीजिए। इसको आप लोग छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई करते समय भी छोटा कर सकते हैं। हम तो सिलाई करते समय में छोटा करते हैं। तो देख लीजिए हम बहुत इजी तरीका से आप लोग सूट कटिंग बताए हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब इस भाई को कर दीजिएगा। हाय दोस्तों, देखिए मैं बहुत इजी तरीका से आप लोगों को सूट कटिंग बताया है। और देखिए आप लोगों को एक चीज बोल रहे हैं, एक घेरा के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये लॉन्ग सूट है, लॉन्ग सूट में आप लोगों को घेरा 1.5 इंची दीजिएगा, और शॉर्ट में आप लोग 1 इंची दीजिएगा। क्यों? शॉर्ट सूट जो होता है वो ठेवना से ऊपर होता है, लॉन्ग सूट जो होता है वो ठेवना से नीचे होता है। तो ठेवना से नीचे का आप घेरा स्ट्रेट दे दीजिएगा कमर के हिसाब से। जब वो लड़की चलेगी तो पैर का अंदर आता है, तो उसको चलने में दिक्कत होता है। और शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट ठेवना से ऊपर होता है, तो ठेवना जहां से मुड़ता है तो जो इस सूट का घेरा होता है ठेवना से ऊपर होता है, तो उसको चलने में दिक्कत नहीं होता। क्यों? वो फंसता नहीं। क्यों? वो ठेवना से नीचे नहीं है। तो शॉर्ट में ये चीज होता है। तो शॉर्ट जब रहेगा तो कमर के हिसाब से आप सीधा इसको चाक बना सकते हैं, तो उसको दिक्कत नहीं। लेकिन लॉन्ग रहेगा ठेवना से नीचे, तो आप उसको स्ट्रेट बना दीजिएगा कमर के हिसाब से। तो जब वो चलेगी तो पैर का अंदर आएगा ये घेरा। तो ये चीज हम आप लोगों को अच्छी तरह बताए, तो ये चीज को ध्यान हमेशा दीजिएगा। लॉन्ग सूट बनाएंगे तो कमर से आप 1.5 इंची इसको ढीला दे दीजिएगा। यहाँ से जो देते हैं 1.5 इंची दीजिएगा, शॉर्ट में 1 इंची दीजिएगा। क्योंकि हम आपको बताए छोटा छोटा चीज हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। क्यों? आपको पता नहीं है छोटा छोटा चीज सिलाई में, देखिए बहुत बारीक काम है, बहुत सा ऐसा चीज जो आप लोगों को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? आप लोग किसी का दुकान में आप लोग काम नहीं किए हैं, 1.5 साल आप लोग किसी का दुकान में काम कीजिएगा तो तब आप लोगों को नॉलेज होगा। तो आप लोग घर बैठे सिलाई सीखे हैं और कहीं भी सीख रहे हैं, तो 3 महीना 4 महीना सीखे हैं, तो उतना आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, और ना उतना मास्टर के पास उतना दिमाग होता है जो आप लोगों को उतना जल्दी बता। क्यों? हमारे भी स्टूडेंट जो आते हैं 3 महीना में, हम उसको भी बहुत सा कुछ नहीं बता पाते। जब तक 1.5 1.5 साल 2 साल हमारे पास जब तक कोई काम नहीं करेगा तब तक हम उसको पूरा तरीके से नहीं बता सकते। क्यों? हमारे पास जब जैसा कपड़ा आएगा उसी के हिसाब से हम उसको बताने का प्रयास करेंगे ना। तो हमारे पास जब वैसा कपड़ा ही नहीं आएगा तो हम कहाँ से ही बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज, तो हम ये चीज कहेंगे आप लोग अगल बगल कोई दुकान है तो आप लोग जाके 1 घंटा 2 घंटा आप उसको समय दीजिए, आप लोग बहुत जल्दी सिलाई सीख जाइएगा। हम देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। छोटा छोटा चीज तो मैं आप लोगों को बताएंगे जरूर, और थोड़ा दिमाग में आप लोग बैठाइए और आप लोग अपना दिमाग से काम कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब इस भाई को कर दीजिए। तब तक दीजिए इस भाई को विदा, फिर मिलेंगे अगला वीडियो पे।